बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली हादी और इस वक्त देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल इंफॉर्मेशन टीवी। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरक से भी करीब है, हमारी हर आने जाने वाले सांस के बीच में मामूली सी जंबिश को भी बाखूबी जानता है। और तमाम दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि जो वजह है तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से कुल कायनात है। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि पंजाब में तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब ने भी कहा है कि पंजाब में तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर लोगों को लोटा बनाकर खरीदने की भी कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को कॉल्स तक आ चुकी हैं और कुछ लोगों को थ्रेट भी किया जा रहा है। इस हवाले से बात करनी है। और कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब की हुकूमत गिराना चाहते हैं या उनके जरिए पंजाब की हुकूमत गिरवाई जाएगी। अब मैं आपको बताता चलूं कि कौन आसिफ अली जरदारी, किस आसिफ अली जरदारी के जरिए पंजाब की हुकूमत गिरवाई जाएगी। वो आसिफ अली जरदारी के जिसके पिछले 14 वर्ष से मुसलसल सिंध में हुकूमत है। और हमने हाल ही में देखा कि सैलाब से सिंध में किस तरह तबाही मची, कितने खौफनाक मनाजिर हमने अपनी आंखों से देखे कि छोटे छोटे बच्चे अपनी माओ की गोदों से निकलकर सैलाबी रेलों में बह जाते हैं और उनके वालिदैन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। इस सब की वजह सिंध की बैड गवर्नेंस, लूट मार, करप्शन और उनके अपने जाती मफाद हैं। नाजरीन, मैं अब आपके सामने दो खबरें रखता हूँ, आप जरा वो दो खबरें सुनिए। और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब की तरजीहात देखें कि वो पंजाब में पंजाब की हुकूमत को गिराना चाहते हैं। पहली खबर यह है कि खैरपुर की खैमा बस्ती में एक बच्ची भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ गई। हालिया सैलाब से मुतासर होने वाले एक खानदान ने दावा किया है कि खैरपुर की तहसील कोट डीजी की खैमा बस्ती में 2 साल की बच्ची भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ गई। मुतासरा बच्ची के वालिद ने डॉन.कॉम को बताया कि उसकी बच्ची कल रात चल बसी, वो चंद रोज से भूखी और बीमार थी, किसी ने हमारी मदद नहीं की और हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने दम तोड़ गई। नाजरीन, भूख और तकलीफ का अंदाजा वही लगा सकता है कि जिसके अपने छोटे छोटे बच्चे हों, कि जिसके सीने में दिल हो, वो ही इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि 2 साल की बच्ची किस तरह भूख और प्यास से तड़प तड़प के अपने वालदैन के सामने दम तोड़ गई। और उस सूबे का हुक्मरान पंजाब की हुकूमत गिराने के दावे कर रहा है। नाज़रीन, इस तरह के दर्जनों वाक़यात हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ और आप सुन सकते हैं। अब ज़रा दूसरी तरफ आ जाएँ कि उस्मान बुज़दार साहब की तरफ। जब उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के वज़ीर आला थे, तो बहुत सारे लोगों को फ़िक्र थी कि उस्मान बुज़दार साहब नातजुर्बाकार हैं, उनको हटाया जाए। लेकिन सिंध में जिनकी पिछले 14 वर्ष से मुसलसल हुकूमत है, उनकी उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि वहाँ किस तरह तबाही मची। अब कोई बात नहीं कर रहा कि हुकूमत ली जाए। उस्मान बुज़दार की वजह से तो सब बोलते थे। वस्सलाम।